महाराज प्रहलाद जी का चरित्र बड़ा सुंदर है। सुखदेव जी कहते राजन, प्रहलाद जी को समझाते समझाते संडामर कभी थक गए हैं, पर वो मानने को तैयार नहीं। कुछ दिनों के बाद हिरण्यकशिपु आया है, बड़े स्नेह से प्रहलाद को गोद में उठा लिया, कहा बेटा इतने दिन हो गए तुम्हें गुरुकुल में आए, क्या तुमने कुछ सीखा है? प्रहलाद जी बोले पिताजी यहाँ रहकर तो हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अब तो 9 विद्याएं सीखी है। हिरण्यकशिपु बड़ा मगन हो गया, कहा इतना जल्दी इतना सब कुछ? कहा बेटा बताना तो सही। प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी आपको पता है। सुखदेव जी कहते राजन, प्रहलाद जी ने जो कहा है ना, हिरण्यकशिपु तब तक उसको ध्यान से सुनता रहा जब तक प्रहलाद जी ने नारायण का नाम नहीं लिया। और जैसे ही नारायण का नाम आया, प्रहलाद जी क्या कहते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सजम आत्म निवेदनम। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी आपको पता है भगवान की भक्ति करने का एक साधन नहीं है, उनकी भक्ति करने के कई साधन हैं। कोई श्रवण भक्ति करता है, कोई कीर्तन भक्ति करता है, कोई उनका स्मरण करता है, कोई भगवान के चरणों की सेवा करता है, कोई पूजा आरती करता है, कोई भगवान की स्तुति करता है, तो कोई भगवान की सेवा करता है, कोई भगवान को मित्र भाव से चाहता है, तो कोई मन से ही भगवान का ध्यान कर लेता है। आपको पता है पिताजी, उस परमात्मा को, उस नारायण को याद करने के उनकी भक्ति के नवरूप है। और जो हिरण्यकशिपु ने नारायण का नाम सुना, नारायण का नाम सुनते तो हिरण्यकशिपु बौखला गया है। जिस प्रहलाद को उसने गोद पे रखा है ना, उस प्रहलाद को उसी समय जमीन पर पटक दिया। क्या धूप जो अभी भी नहीं सुधरा। मैं तो समझ रहा था इतने दिनों में कुछ पे कुछ तो बदलाव आ गया होगा। प्रहलाद कहते हैं पिताजी आप चाहे जो भी कह लीजिए, पर नारायण का नाम मेरे मुख से कभी बंद ना होगा। मेरे श्वास रुक सकते हैं, और नारायण नाम का ये उच्चारण कभी बंद नहीं होगा। हिरण्यकशिपु संडामर्ग से कहता है तुम दोनों इसे समझा दो कि अब की बार यदि नारायण का नाम मैंने इसके मुख से सुना तो मैं भूल जाऊंगा कि ये मेरा पुत्र है। महाराज संडामर्ग थरथर कांपने लगे। उन्होंने प्रहलाद के पास आकर के कहा बेटा कुछ तो समझो, मान जाओ तुम्हारे पिता की बात। प्रहलाद बोले गुरुजी मैं किसी के डर से अपने परमात्मा का नाम भूल नहीं सकता, और ना कोई किसी भय के द्वारा नारायण का नाम मुझे भुला सकता है। आज प्रहलाद जी अब तक अकेले गाया करते थे, कहा लेकिन अब हम अकेले नहीं, हम तो सबको साथ में लेकर आनंद लेंगे। आश्रम के सारे बच्चों को भी संग में ले लिया है। प्रहलाद जी महाराज उनके संग में सबको शामिल करके नारायण नारायण गाने लगे। बालकों से कहते भैया संसार में रखा ही क्या है, ये सारा संसार तो असार है, इस संसार में कुछ नहीं धरा। आनंद तो परमात्मा के नाम में है। सारे के सारे बालकों को लेकर के नारायण का नाम जपने लगे। सुखदेव जी कहते राजन
जब नारायण नाम का ये ध्वनि हिरण्यकशिपु के कानों में पहुंची है ना, उसके कानों में जब पड़ी है तो हिरण्यकशिपु क्रोध से व्याकुल होकर के आज दौड़ा दौड़ा आया है। सारे लोग तो भाग गए हैं और प्रहलाद को किसी का भय नहीं। हिरण्यकशिपु ने आकर के जो भयंकर गर्जना की है, प्रहलाद कहते हैं पिताजी आप किसे डराने आए हो, आपकी इस गर्जना से मैं नहीं डरने वाला। मैं जानता हूं जिस अभिमान के कारण आप नारायण से इतनी शत्रुता करते हो ना, वो बल भी उस नारायण के कारण ही है। उस नारायण के बिना ये संसार चल ही नहीं सकता। आज प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी आप ये देहाभिमान छोड़ दीजिए, आप भी नारायण की भक्ति क्यों नहीं करते। हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि ये दूत ये मुझे अभिमानी कहता है, अब तक तो मैं इसे अपना पुत्र समझ करके छोड़ रहा था, पर अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अब तो इसे बताना ही पड़ेगा कि नारायण की भक्ति करने वाले का क्या होता है। सैनिकों को आदेश दिया है। हिरण्यकशिपु के सैनिक बांध करके आज प्रहलाद जी को ले गए हैं, लेकर के खाड़ी से नीचे फेंक दिया। पर प्रहलाद जी को फिर भी कोई भय नहीं, खाड़ी से गिराया तो जरूर है, पर नारायण ने स्वयं अपने गोद में उसे उठा लिया है। सुखदेव जी कहते राजन, उस हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने का कितना प्रयास किया। कभी सर्पों से भरी काल कोठरी में प्रहलाद जी को बंद कर दिया, तो कभी खोलते हुए तेल में उन्हें बैठा दिया। पर कहते हैं ना, जिस पर भगवान की कृपा हो उस पर कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती। जा पर कृपा राम के होई, पापर कृपा करे सब